हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय अकेडमी 9.1 पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने तैयारी को पूरे ईमानदारी से कर रहे हो। तो आज आपके बीच लेके आ गया हूं आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, जो आपके इस चैप्टर से पूछा हुआ सवाल जो है कई बार पूछा हुआ, हर साल पूछा जाता है। कोई भी ऐसा समय नहीं गया किसी भी वर्ष का जो इस चैप्टर से सवाल पूछा नहीं गया हो। हर साल सवाल पूछता है, एक नहीं कई सवाल पूछते हैं। इसी में आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ देता है एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। इसी में कह देगा आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रघूर्ण विधि। ये 3 तरीके का जो हल करने का, जो इस चैप्टर के जो सवाल का जो हल करने का जो विधि है, इसमें से आप एक विधि आप देख ही सकते हैं, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। मतलब क्लास 10th के हर सेट में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा, आपको इस चैप्टर से 3 विधि में से एक विधि हर साल पूछा जाता है। तो आपके 2020 में यह पूछा हुआ सवाल है, वो सवाल आपके बोर्ड पे देखिएगा। अच्छा सर, समझिएगा कि ये सवाल जो है कितना अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल। पहला समीकरण हो गया ये आपका, दूसरा समीकरण दिया तथा 3x प्लस 5y बराबर 36। ये आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण के संबंधित ये सवाल है आपका। अब इस सवाल में दिया हुआ है कुछ नहीं है, बस 2 समीकरण दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि x का या y का मान क्या होगा। तो हमने बात किया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण की, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात कर लिया था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, या तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए या वज्रघूर्ण विधि से हल कीजिए, आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के पीछे 3 विधि है। तो आज हम तीनों विधि इस सवाल में प्रयोग करके आपका आंसर देख लेते हैं, चेक करके कि ये तीनों विधि से हल करने के बाद आपके आंसर में क्या कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता है। तो आप तीनों विधि आप सीखने वाले इस वीडियो में। अगर आप सीखना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो आप तक सबसे पहले मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों अपने 4-5 दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो से उनको भी क्या हो जाए, लाभ हो जाए, क्लास 10th स्पेशल। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सवाल दिया हुआ। आज हम तीनों विधि से आपको हल करते हैं और समझाते हैं, और तीनों विधि से आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो सबसे पहला विधि की हम बात कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में कैसे बनाएंगे सर? तो प्रतिस्थापन विधि बनाने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है, मतलब किसी का जगह पे, अगर कोई व्यक्ति किसी की जगह बैठा हुआ, उस जगह पर से उठा करके किसी दूसरे जगह पर रख दिए। जैसे मान लीजिए ये ढक्कन है, ये ढक्कन है, ये क्या मार्कर है, मान लेते हैं फिलहाल ये ढक्कन है मार्कर। अब इसके जगह पर, ढक्कन के जगह पर मार्कर को रख दिए, ठीक, और मार्कर के जगह पर ढक्कन को ले आए, तो क्या हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया ना। इसी प्रकार हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, आपको एक जगह से x का मान उठाना होता है, दूसरे जगह रखना होता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो वही काम अब हम करने वाले हैं, और समझिएगा पूरे अच्छा से। तो सबसे पहले जो दिया उसको उतार लेते। समीकरण क्या दिया, 3x माइनस वाई बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण 1। समीकरण दूसरा क्या है सर, 3x प्लस 5y बराबर आपका दिया है 36। समीकरण हो गया ये आपका 2। तो समीकरण 1 से x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, समीकरण 2 में रखना है, या समीकरण 2 से x का मान निकालिए, समीकरण 1 में रखिए, या y का मान निकालिए, समीकरण 1 में रखिए। तो हम सुविधा के अनुसार जो आसान लगेगा वही काम करेंगे, क्योंकि हम बिहारी सबसे आगे जुगारू लाल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण 1 आसान है, ये y जो है माइनस इस साइड ले आएंगे तो y का मान आ जाएगा 3y। करके देखते हैं, 3 समीकरण 1 से चले ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 बताइए, 3x, ये हो गया आपका 3x माइनस वाई बराबर 0।
अब यहाँ क्या करते हैं, या तो y का मान निकाल लेते हैं या तो x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सुविधा है y का मान निकालने में। तो y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस वाई इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। इधर क्या बच गया बताइए 3x बराबर इस साइड क्या हुआ बताइए माइनस, इधर आएगा तो प्लस y का y। तो बताइए y बराबर आपका क्या आ गया 3x आ गया। हमने y का मान निकाला है, तो ये आप सीधा करके लिख लीजिए 3x इधर ले आते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने क्या किया है पलड़ा को इधर घुमा दिया। जब भी आप सामान तौलते हैं तो इधर भी 5 केजी इधर भी 5 केजी, आप पलड़ा को बदल दीजिए, आपस में क्या कीजिए इंटरचेंज कर दीजिए, बदला बदली कर दीजिए। क्या वजन में क्या आगे पीछे होगा, उतना ही वजन रहेगा ना। तो हमने क्या किया, इस साइड वाले मान को इस साइड ले आया, इस साइड वाले मान को इस साइड ले आया, है कि नहीं। हमने सिर्फ खाली घुमा दिया, पलड़ा को घुमा दिया। तो y बराबर आपका मान क्या आ गया 3x। ये y का मान अब हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से y का मान हमने निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से निकालते तो समीकरण 1 में रखते, हमने 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब ये समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 5y बराबर 36 है। अब बताइए 3x का तो 3x हो जाएगा, प्लस का प्लस हो गया, 5 का 5 हो गया, y का मान कितना निकला यहाँ बताइए 3x निकला। तो इंटू क्या हो गया 3x बराबर कितना है 36। अब यहाँ करते हैं 3 का 3 लिख देते हैं, 3x का 3x हो गया आपका, ये आपका हो गया 5 या 15 प्लस में आ गया आपका 15x बराबर में कितना है 36। बताइए 15 और 3 कितने होगा 18x हो जाएगा बराबर कितना 36। 18 गुना में साइड आएगा भाग में, तो x बराबर हो गया आपका 36 बट्टा 18। तो बोलिए x बराबर आपका क्या हो गया 18 का 18, 18 दूना 36, आ गया आपका मान x का 2। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। अब क्या करेंगे 1 में रखे कि 2 में रखे कि 3 में रखे, तो अगर हम समीकरण 3 में रख लेते हैं तो सिर्फ 3 से गुना करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ रखेंगे x का मान यहाँ रखेंगे तो फिर ये साइड आएगा, जोड़ घटाव पूरा करना पड़ेगा, फिर इसमें भी करना पड़ेगा। तो सबसे आसान क्या है x का जो मान है समीकरण 3 में रख लेते हैं, 3 से गुना करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा y का मान आ जाएगा। तो अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण क्या 3, y बराबर आपका आ गया समीकरण 3 y बराबर 3x। अब बताइए 3 का 3 है इंटू x, x का मान कितना आया 2, हमने 2 रख दिया, 3 दूना 6, अतः x बराबर आपका कितना आ गया 2 आ गया, और y बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। ये तो आया आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपका आंसर आया x बराबर 2 y बराबर 3। अब हम बात करते हैं, ये प्रतिस्थापन विधि आपका हो गया। अब हम बात करते हैं विलोपन विधि। तो अगर आपने नहीं उतारा है तो ध्यान से पहले उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं तो ध्यान समझिएगा, पूरा देखते रहिएगा। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका समीकरण में दिया रहता है मान, वो समीकरण को पहले क्या कर लेंगे उतार लेंगे। क्या करना है ध्यान समझना है, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में ध्यान से देखना है। किसको देखना है, x के गुणांक को। गुणांक का मतलब अगर नहीं समझते तो ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए हमने लिख दिया 2x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, अगर हम इसमें पूछेंगे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, ऐसे में हम पूछ देंगे y का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक y का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है उसके बगल में क्या गुना है, और जो उसके बगल में गुना होगा वो उसका गुणांक होगा। तब बोलिए x का गुणांक, तो x के बगल में क्या गुना है बताइए 2, तो x का गुणांक कितना हो गया 2। अगर हम पूछेंगे y का गुणांक, तो y के बगल में क्या गुना हुआ 4, तो ये आ गया y का गुणांक आ गया 4। तो x का गुणांक आपका इसमें कितना है
2 है और y का गुणांक आपका इसमें कितना है 4 है। उसी प्रकार यहाँ बताइए, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 3 है, y का भी सॉरी x का भी यहाँ भी गुणांक कितना है 3 है। पहला समीकरण में भी x का गुणांक कितना है 3 है और दूसरा में भी क्या x का गुणांक 3 है। यहाँ पे x का गुणांक को ही देखना है। अगर x का गुणांक अगर सेम सेम हो तो कुछ नहीं करना है, घटा लेना है सिर्फ। अगर x का गुणांक सेम सेम हो तो क्या कर लेना है, बड़ा वाला समीकरण में से छोटा समीकरण को क्या कर लेना, घटा लेना है। सिंपल लॉजिक। यदि ऐसा कब करना, जब x का गुणांक दोनों सेम हो तब बड़ा वाला समीकरण में से छोटका को घटा लेना है। यदि ऐसा ना हो तो x के गुणांक को क्या करना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, ये तो आपका सवाल बनाना है तो इधर हम लेते हैं एक एग्जांपल, समझते हैं। जैसे 3x है प्लस 4y है प्लस 6 बराबर 0 है। इस तरह लिख दिए 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 है। तो यहाँ पे x का गुणांक सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, लेकिन आपके सवाल में दिया हुआ x का गुणांक सेम है। सबसे पहला नंबर काम यही करना है विलोपन विधि में, x के गुणांक को सेम करना। अगर x का गुणांक सेम है तो एक काम तो आपको पहले ही दे दिया है क्वेश्चन में करके, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के गुणांक को सेम करेंगे। तो गुणांक सेम करने का तरीका क्या है सर, तो समीकरण 1 इसे मान लेते हैं, समीकरण इसे 2 मान लेते हैं। अब इसका गुणांक सेम कैसे करेंगे, तो पहला समीकरण का x का गुणांक पकड़िए, दूसरा वाले समीकरण के गुणांक में दूसरा वाले समीकरण में गुना कर दीजिए, और पहला वाले समीकरण के x गुणांक को दूसरा वाले समीकरण में, और जो दूसरा वाला समीकरण का जो x का गुणांक है उसको पहले वाले में क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। आपका गुणांक सेम आ जाएगा। अब 4 से ऊपर वाले में सबको गुना किए, 4 तिया 12 x हो गया, 4 को गुना करेंगे 4 चौक 16 y प्लस 6 चौक 24 बराबर 0 को गुना करेंगे 4 से हो गया 0। दूसरा में क्या करेंगे 3 से गुना, तो हो गया 4 तिया 12x प्लस है प्लस प्लस हो गया 3 तिया 9y प्लस 3 दूना 6 बराबर कितना है 0। 0 को गुना करेंगे 3 से 0। अब बताइए x का गुणांक सेम आ गया। x के बगल में क्या गुणांक है, गुना है 12, यहाँ भी x के बगल में कितना गुना है 12। तो x का गुणांक हमने क्या किया, सेम किया, लेकिन सवाल में तो हमें x का गुणांक सेम दिया हुआ था। तो जब दिया रहे तो उसको बराबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम है। नहीं रहेगा सेम तो उसको सेम बनाना पड़ेगा। अब इस दोनों में देखना है x का गुणांक सेम है सर, तो क्या करेंगे, इससे आगे क्या करना है, पहला स्टेप में x का गुणांक सेम करना। दूसरा स्टेप में देखना है कि बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा। यहां से चेक करना है कौन बड़ा है, 36 बड़ा कि 0 बड़ा। 36 बड़ा, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण दूसरा में से पहला घटाएंगे। तो समीकरण दूसरा क्या है बताइए, 3x प्लस 5y बराबर कितने हैं 36 है। ठीक, पहला समीकरण क्या बताइए, 3x माइनस कितने हैं y है बराबर कितने 0 है। अब यहां से घटाना शुरू करेंगे, तो बताइए इसके पहले कोई साइन नहीं, तो प्लस है, प्लस रहेगा तो माइनस करना है। यहाँ प्लस है तो क्या किए माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे प्लस। ये 0 के पहले कोई साइन नहीं होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। अगर प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस। अब इस समीकरण का ये साइन हुआ, ये माइनस नहीं, ये इसका प्लस वाला साइन हुआ। अब क्या करते हैं, घटा लेते हैं। -3 है, ये +3 खत्म। अब देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ 5y, यहाँ प्लस 1y, तो 1 यहाँ जुड़ जाएगा इसमें, तो 1y 5y, 1 और 5 कितने हो गया 6y। अब बराबर में सर बोलिए घटाएंगे, 36 में 0 घटेगा तो 36 का 36 ही रहेगा, तो y बराबर आपका आ गया 36। 6 गुना में सर आ गया आपका 6 भाग में, तो y बराबर आ गया आपका 6×1 36। तो y का मान आपका कितना आ गया 6 आ गया। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, आंसर आ जाएगा। समीकरण 2 में या 1 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने नहीं है, 1 में रखनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का मान रखेंगे 6, अब ये इधर आएगा 3 से भाग लेगा तुरंत आ जाएगा, इसमें ज्यादा फेरा है। तो समीकरण समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान समीकरण 1 में
रखने पर, एक में रखते हैं, समीकरण एक में क्या है, समीकरण एक 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x का 3x हो गया माइनस y का मान कितना है सर 6 आया बराबर 0, 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस इस साइड आएगा तो प्लस 6 हो गया, x बराबर आपका क्या होगा 6 बट्टा तो कितना 3, तो x बराबर आपका कितना आ गया 3 दूना 6, तो ये आ गया x बराबर आ गया आपका 2 और y बराबर आपका आ गया 6। हमने इससे पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाया था, आप क्या कीजिए पहला समीकरण जो हम बना पहले विधि से जो हमने बनाया था उसके विधि के अनुसार इस विधि से अनुसार, मतलब पहला वाला विधि और इस वाले विधि से आंसर को मैच करके देखिए कि आपका आंसर सेम आया है। अब आपका एक विधि बचा हुआ, तो सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि इस विधि में क्या करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, x के गुणांक को देखना है, x के बगल वाले जो होंगे उसको टुकुर टुकुर देखना है और समझना है कि x का गुणांक सेम है कि नहीं। तो x के बगल में 3, यहाँ भी x के बगल में 3, तो चलिए x का गुणांक अगर सेम है तो ठीक है, क्योंकि एक काम करके आपको एग्जाम में दिया, देखिए दिया हुआ है। अगर x का गुणांक सेम ना हो तो सेम करना पड़ेगा, कैसे करेंगे तो ध्यान सुनिए। समीकरण पहला लिख लीजिए, समीकरण दूसरा लिख लीजिए। समीकरण पहला का जो x का गुणांक होगा उसको उठा लीजिए और समीकरण दूसरा में पूरे में गुना कर दीजिए, और समीकरण दूसरा में x का जो गुणांक होगा उसको उठाइए और समीकरण पहला में सब में गुना करिए, और गुना करने के बाद नीचे रखिएगा गुना करके, तो देखिएगा आपका x का गुणांक सेम हो गया। तो आपको x का गुणांक सेम करना पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में देखना है कि ये दोनों समीकरण में बड़ा कौन सा है ना, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि दोनों में समीकरण बड़ा कौन सा, तो 36 बड़ा के 0 बड़ा, 36 बड़ा, तो 36 में से ये दूसरा वाला को दूसरा में से पहला घटाएंगे, मतलब जो बड़ का रहेगा ना उसको ऊपर रखिएगा और जो छोटका होगा समीकरण को नीचे रखिएगा, और जो प्लस साइन होगा ओकरा माइनस कर दीजिएगा, जो माइनस होगा ओकरा प्लस कर दीजिएगा। अब इस समीकरण का जो साइन है ये माइनस इसका हो गया, अब ये प्लस जो था ये माइनस जो था इसका हो गया प्लस, तो ये हो गया -3, ये हो गया आपका प्लस वाई बराबर यहाँ पे 0 है। अब इसको हमने घटाया तो एक प्लस 3x था एक माइनस 3x था, एक प्लस में एक माइनस में, ये हो गया खत्म। ये आ गया आपका 5y और ये आपका प्लस y, तो 5 एक 6y बराबर यहाँ कितना आएगा 36 में से 0 घटेगा तो 36 से रहेगा, 6 गुना में से रहेगा भाग में, तो y बराबर आपका आ गया 36, y बराबर 6। अब ये y का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए जो आपको आसान लगे, हमको लगा आसान पहला तो उसमें रख दिए। तो 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x यहाँ हमने क्या किया 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3x का 3x लिखे, y का मान आया था तो y का मान 6, तो y की जगह पर 6 रखे बराबर 0, 3x बराबर 6, 3 गुना में से रह गया भाग में आपका 3 से भाग लगेगा 2, x बराबर आपका आ गया 2 और y बराबर आपका आ गया 6, तो x बराबर 2 y बराबर 6, ये आ गया समीकरण का आंसर x और y, इसका मान आ गया विलोपन विधि से। इससे पहले वाले विधि में भी आपका आंसर यही सेम आया था। अब आपका बच गया लास्ट विधि, और समझते हैं लास्ट विधि क्या है। अगर आपने नहीं उतारा तो अच्छा से उतार लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा कॉपी में रहे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि सर, वज्र गुणन विधि। x बराबर आया था 2 इससे पहले वाले में, अभी भी आया है x बराबर 2 और y बराबर 6। अब देखते हैं तीसरा विधि से क्या आता है आंसर। तो तीसरा विधि क्या कहता है सर, तो तीसरा विधि कहता है वज्र गुणन विधि। तीसरा विधि कहता है वज्र गुणन विधि। तो हमने पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि वज्र गुणन विधि बनाने से पहले समीकरण को उतार लेंगे, तब में वही करना है। 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई बराबर कितना है 0 है, और दूसरा समीकरण क्या है 3x, दूसरा समीकरण क्या है आपका 3x है प्लस 5y बराबर आपका कितना है 36 है। अब हमें क्या करना है, जो रैखिक समीकरण हमने बताए थे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो रूप बताए थे, क्या बताए थे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0।
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि में हमें ये तुलना करना है। तुलना क्या करना है कि यहाँ पे a1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, c1 का मान क्या है, इस दोनों से तुलना करके आपको क्या निकालना है, a1 का मान, आपको a2 का मान निकालना है, b1 का मान, b2 का मान निकालना है, c1 का मान और c2 का मान निकालना है, c1 और c2 का मान निकालना है। तो ये दोनों में तुलना करते हैं कि a1 का मान कौन सा है, b1 का मान कौन सा है और c1 का मान कौन सा है, और a2 b2 और c2 का मान क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला समीकरण में जो x का गुणांक जो होता है उसे a1 से सूचित करते हैं। तो पहला समीकरण में देखेंगे x का गुणांक कितना है, बताइए 3। तो x का गुणांक यहाँ पे 3 हो गया, और ये क्या कहलाता है, a1। तो a1 के जगह पे कितना आ गया आपका, 3 आ गया। अब देखते हैं a2 के जगह पर, a2 के जगह पर कौन, तो a2 के लिए जानना पड़ेगा हमें समीकरण दूसरा में। समीकरण दूसरा में देखते हैं a2 के जगह पे कितना है, बताइए 3 है। अब हम बात करते हैं b1 की, बात करते थे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में देखिए b1 की बात करते हैं। तो बताइए y के बगल वाला होता है b1। तो बताइए y के बगल में कुछ नहीं, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे आपका आ गया b1 के जगह पे कितना, बताइए -1। अब b2 के लिए जाना पड़ेगा समीकरण 2 में। समीकरण 2 में आते हैं तो y के बगल वाला, देखिए y के बगल वाला b2 होता है समीकरण दूसरा में। तो y के बगल में कितना आ गया, 5। तो b2 के जगह पे कितना आ गया, 5। अब हम देखते हैं यहाँ पे c1 और c2 का मान, यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे कितना है, 36 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा तुलना करने के लिए, जिस इस साइड सब जगह 0 है, सब जगह 0 है दोनों जगह, तो इस साइड भी 0 बनाना पड़ेगा। तो आप ही बताइए, ये +36 इस साइड आएगा तभी तो यहाँ 0 होगा, यहाँ तो 0 होल है, यहाँ नहीं हुआ है। इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इस साइड आएगा तो -36 बराबर क्या कर दिए, 0। तो आप बताइए, तो यहाँ पे ऊपर वाले में देखिए c1 है, तो ऊपर वाले समीकरण में देखते हैं समीकरण 1 में c1 की जगह पर बताइए यहाँ पे कुछ है, नहीं है। तो c1 के जगह पे कुछ नहीं, तो 0 लिख देंगे। पहला समीकरण में c1 का मान नहीं दिया तो कुछ नहीं, तो 0 लेना है। अब बताइए c2 के जगह पर, देखिए समीकरण में दूसरा में देखिए क्या, बिना xy वाला c2 होता है। बताइए यहाँ समीकरण 2 में c2 के जगह पर कहते हैं -36, ये हो गया -36। तो यहाँ में इस समीकरण से हमने क्या किया, तुलना करके दोनों से a1 a2 b1 c2 c1 b1 b1 b2 का मान निकालिए, c1 c2 का मान, मतलब आपका आ गया ये तुलना करने के बाद मान। ये तो a1 का मान आ गया आपका 3, b1 का मान -1, c1 का मान 0, a2 का मान 3, b2 का मान 5, c2 का मान -36। अब क्या होता है सूत्र, तो सूत्र रखते हैं और इसका मान रखेंगे, उसमें आ जाएगा आंसर। तो x बराबर सूत्र होता है bc bc बट्टा में क्या होगा, ab ab। यहाँ पे क्या लिखना है, 12 21, b1 के जगह पर 1, c के जगह पर 2, तो ये 1 पर 2 12। अब इसी को उलट देते हैं तो 21 बनेगा। तो b2 c1 वही काम नीचे करना है, 12 अब 21, तो 12 21 12 21, bc bc बट्टा में ab ab, 12 21 कर लेना है। अब यहाँ पे मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। b1 का मान कितना बताइए, b1 का मान -1, b1 का मान -1 इंटू है बीच में तो हो गया गुना। c2 का मान कितना, c2 का मान -36, तो c2 का मान -36, b1 c2 का मान हमने रख लिया। अब बच गया बिचला वाला माइनस लिख दिए। b2 का मान कितना है, 5 है, इंटू है तो गुना दिए। c1 का मान कितना है, 0, तो c1 का मान हो गया 0, बट्टा लिखते हैं, पूरा का पूरा बट्टा है। a1 का मान कितना है सर, a1 का मान 3 है, इंटू है गुना हो गया। b2 का मान कितना है सर, b2 का मान 5 है, सूत्र से माइनस है। a2 का मान कितना, a2 है ना, a2 का मान हो गया आपका 3, इंटू गुना में b1 का मान कितना, b1 का मान -1, ये हो गया -1। अब इसको करते हैं सॉल्व और समझते हैं पूरा ध्यान से। माइनस माइनस बीच में क्या गुना, तो माइनस माइनस क्या होता है गुना में,
प्लस हो जाता, प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, 36 को 1 से गुना करेंगे आ गया आपका 36 प्लस 36, माइनस है तो माइनस दिए, 5 को 0 से गुना करेंगे 0 हो गया बट्टा, ये x बराबर चल रहा है ना, 5 तिया हो गया आपका 15, माइनस ई माइनस, तो माइनस माइनस बीच में क्या गुना है, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 3 को 1 से गुना के कितना हो गया 3, x बराबर बताइए 36 में से 0 जाएगा 36 से रहेगा बट्टा में 15 में 3 जोड़िए कितने हो जाएगा 18, तो x बराबर आ गया 18 का 18, 18 दूना 36, तो x का मान आ गया आपका 2। अब y का मान निकालना है, तो y बराबर सूत्र क्या होता है सर, सी ए माइनस सी ए बट्टा में ए बी माइनस ए बी, याद रखना x वाले में याद रखना बी सी बी सी, अब बीच में माइनस बट्टा में ए बी माइनस ए बी, तो x वाले में बी सी माइनस बी सी बट्टा ए बी माइनस ए बी, और y वाले में याद रखना है सी ए माइनस सी ए बट्टा में ए बी माइनस ए बी, बट्टा वाला मान सेम ही होगा, ठीक, ऊपर वाला मान में थोड़ा डिफरेंट होगा, x रहेगा तो बी सी लेना है, y रहेगा तो सी ए लेना है, तो यहां भी वही काम करेंगे 12 21 12 21, अब यहाँ पे मान सब रखिए, C1 का मान बोलिए कितना है 0 है, तो C1 का मान 0 हो गया, इनटू है तो गुना हो गया, A2 का मान आ गया आपका 3, तो 3 ले लिए, माइनस का माइनस, C2 का मान कितना है सर -36, तो ब्रैकेट दिए -36, इनटू है बीच में गुना, A1 का मान सर कितना, A1 का मान 3, तो हमने लिया 3, बट्टा में क्या है सर, आप ही बताइए तो A1 B2 माइनस A2 B1 यही ना है, इसका मान हमने निकाला है यहाँ पे, तो कितना आया बताइए 18, तो या तो हम वहां पे मान रख करके फिर जोड़ घटाव करें, या तो हम क्या करें A1 B2 माइनस A2 B1 का मान देखिए निकाले हैं, तो अंतिम में कितने आया जोड़ घटाव करने के बाद 18 आया, तो हम क्या करते हैं A1 B2 माइनस A2 B1 का मान डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं 18 रख सकते हैं ना, क्योंकि इतना का मान हल किए हैं तो कितना आया 18 आया है, तो बट्टा में 18 हो गया। अब करते हैं 3 को 0 से गुना हो गया 0, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, अब 36 को गुना करेंगे 3 से, तो 36 कितना हो गया 18, अब 3 को 3 से गुना करेंगे 3 3 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 10, 3 को गुना किए 6 से, तो 36 का 18 हासिल कितना 1, अब 3 को गुना करेंगे 3 से, 3 3 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे हासिल हो गया 10, तो 110 की 108, 108 हो गया बट्टा में कितना 18, y बराबर चल रहा है। अब यहाँ देखते हैं आगे थोड़ा, 108 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो गया आपका 108 ही रहेगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 18, 18 छक कितने होता है 18 छक आपका कट जाएगा 18 छक क्या बार में कट गया आपका 6 बार में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, भाग दीजिए 18 का 76 18 54 18 5 90 18 छक 108, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या बार में कटेगा 6 बार में, तो y बराबर कितना आ गया 6 आ गया, अतः x बराबर आपका आ गया, x बराबर कितना आया था 2 आया था, तो x बराबर आ गया आपका 2, ये y बराबर आपका आ गया 6। आप किसी भी समीकरण आप किसी भी विधि से आप बनाइए सवाल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 3 विधि से हमने बनाया दोस्तों, तीनों के तीनों विधि से देखिए आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आया दोस्तों, तो समीकरण को जब भी आप हल कीजिएगा तीनों विधि से तो आपका आंसर सेम आएगा। तो हमने समझा दिया कि पूरा का पूरा तीनों विधि से समीकरण को जब हम हल करेंगे तो क्या x के मान में या y के मान में कोई परिवर्तन आया, नहीं आया, तो x और y का मान तीनों विधि करने के बाद आपको आंसर सेम ही आएगा। इसीलिए एग्जाम में अगर आपको सवाल पूछा जाए, इस सवाल पे इस टाइप के सवाल पर पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा विलोपन विधि कीजिएगा, तुरंत आपको आंसर आ जाएगा। तो तीनों विधि में सबसे आसान विधि कौन सा है, विलोपन विधि। अगर आपको सवाल दे दिया हो एग्जाम में और कोई विधि का चर्चा नहीं किया हो तो आप तीनों विधि से बनाने के लिए स्वतंत्र हैं,
तो आप जो विधि आपको आसान लगे, जिसमें आप अच्छा हो, वो विधि से आप सवाल को कर दिए, उस विधि से आप सवाल को पूरा सॉल्व कीजिए और आप अपने एग्जाम में ये तीनों विधि में से आपको एक सवाल तो आपके एग्जाम में आता ही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर आपको पूरा का पूरा समझ में आया वीडियो, तो पूरा का पूरा समझ में आ गया सच में वीडियो दोस्तों, तो पूरा का पूरा एक लाइक ठोक दीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको एक एक सवाल आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।